बीपीएससी उम्मीदवारों का बहुत प्रकार के सवाल होते हैं कि भाई मेंस जो है उसको कैसे बेहतर करें? क्योंकि मेंस जो है वो बहुत सारे एस्पिरेंट बेहतर नहीं कर पाते हैं, उत्तर लेखन उनका सही नहीं रहता है और जिसके कारण उनका हमेशा जो है रिजल्ट जो है अटक जाता है या वो संदेह में रहते हैं, उनका लक्ष्य जो है संदिग्ध होता है। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप सभी के लिए, चाहे वो 17th के मेंस लिख रहे हो या 71 का मेंस जिनको लिखना हो या 72 का लिखना हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा जैसा कि सेक्शन वाइज़ टेस्ट लेता हूँ, जैसे 114 नंबर का आपका ये हो गया, है ना? ये जो सेक्शन वाइज़ टेस्ट है आपका इसमें जो है 114 नंबर का है और इसमें क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 2 सेक्शन 3 सेक्शन में पेपर 1 होता है, उसी प्रकार आपका जो है पेपर 2 जो होता है वो भी क्या होता है 3 सेक्शन में होता है ना? तो पेपर 1 जो होता है इसमें पहला जो सेक्शन है वो क्या होता है हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर होता है। इसमें बिहार के संदर्भ में जो जुड़े हुए जो आर्ट्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। फिर से आपका दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें करंट अफेयर होता है आपका पहला पेपर में और तीसरा में डीआई होता है। उसी प्रकार आपका जो है दूसरा जो आपका पेपर हो गया जिस पर 2, ठीक है? ये थोड़ा-सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें आपका पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है ना? साइंस एंड टेक होता है, जो बिहार से संदर्भ में है। ज्योग्राफी है उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आपका पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बिहार से संदर्भित होते हैं, है ना? उसी प्रकार आपका इकोनॉमिक्स से बिहार से संदर्भित क्वेश्चन होते हैं, है ना? जैसे विशेष राज्य का दर्जा का मांग बिहार किया, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका मेंस से पूछ सकता है। गठबंधन का सरकार हो गया है ना, वर्तमान में जो स्थिति आप देख रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हमेशा जो है बीपीएससी पूछता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन वाइज टेस्ट जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है और क्यों आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देते हुए ही आपको पूरा टेस्ट जो है का तैयारी करना चाहिए। जैसे सेक्शन वाइज आप टेस्ट देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका हर सेक्शन अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और धीरे-धीरे हर सेक्शन में जब कमांड हो जाता है तो फुल टेस्ट हम ले लेते हैं ग्रुप के स्टूडेंट का। तो एक बार में काम खत्म हो गया उसका। अब वो एक बार टेस्ट दे दिया, सेक्शन भी कंप्लीट है तो फिर निसंदेह हो जाके एग्जाम में 4-5 टेस्ट देकर के एग्जाम आराम से फोड़ देगा। और इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म का आवश्यकता है, नहीं तो ध्यान रख लीजिएगा कि आप घूमते रहिएगा इस मार्केट में, बहुत चमक-धमक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना? और मैं अपना ग्रुप का हर वो एस्पिरेंट का बहुत अच्छा से ख्याल रखता हूँ और निसंदेह अगर आप ग्रुप में अभी आते हैं तो निसंदेह आपका जो है रिजल्ट कोई धरती पर नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि मैं इस क्षेत्र पे जो है रिसर्च करता हूँ और आप लोग के लिए करता हूँ, है ना? निसंदेह आप लोग जो है बहुत जल्द अपने आप को बेहतर कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि 3 महीना में पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट करने का जो है मेरा लक्ष्य होता है और मैं लक्ष्य को कंप्लीट भी करता हूँ। कंप्लीट मतलब फुल कंप्लीट। आपका गति भी अच्छा होगा और दोनों पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ए से 1 महीना आपको जो है इंक्लूड करना होगा आपको क्या एसे के लिए 1 महीना इंक्लूड करना तो 4 महीना में काम खत्म। अब बताइए कि 4 महीना में कोई बोलेगा कि कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन मैं कंप्लीट करवाता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? और कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है, बहुत कम चार्जेस लगता है। ऐसे भी जो भी एस्पायरेंट हैं, जो आना चाहते हैं, वो आएँगे तो जहाँ हैं आप पढ़िए, ठीक है? लेकिन हाँ, जो सवाल आप मुझसे पूछे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि पेपर 1 जो खंड 1 हो गया आपका पेपर 1 में, है ना? उसमें क्या है कि जो प्रश्न होते हैं, उसका प्रकृति देख लीजिए। ये संक्षिप्त टिप्पणियाँ होता है, ठीक है? क्या होता है? संक्षिप्त टिप्पणियाँ होता है। इसका मतलब होता है कि आपको ये जो नंबर दिए जा रहे हैं 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, है ना? तो 5 जो है संक्षिप्त टिप्पणियाँ वाले प्रश्न आपके सामने होते हैं और ये जो पेपर है ऐसा ही पेपर का आपका प्रश्न वहाँ भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन। अब यहाँ पे आपसे बस सिंपल लिखा हुआ है आंदोलन के बारे में, आपको जो जानते हैं, है ना? उसको अच्छे तरीका से स्टोरी क्रिएट करके वहाँ लिखना है ना? अब यहाँ पे विशेषताएँ या समीक्षा करने के लिए कुछ तो नहीं बोल रहा है, तो सिंपल है, ये शॉर्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पूछा जाएगा, है ना? कोई एक्ट से पूछ दिया, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना? इसी प्रकार आपसे हमेशा देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 या कुछ ना कुछ पूछता है, हमेशा पूछता है। कोई कला जो बिहार से संदर्भित है, जैसे मधुबनी हो गया, पटना हो गया, है ना? मंजूषा है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये आपका हिस्ट्री का आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, हमेशा आप इसमें इंस्पेक्टर में पढ़ा है, अच्छा अगर नॉलेज है आपको, आपने पढ़ा है तो आप आराम से लिख दीजिएगा, है ना? मर कला और वास्तुकला, ठीक है? आप हमेशा इसको पढ़ते हैं, बिहार से संबंधित है ये और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना? तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका सबसे पहले ध्यान रखना है क्या है, ये शॉर्ट प्रश्न है। ये क्या है? शॉर्ट प्रश्न है। आपको इस पे ज़्यादा समय नहीं देना है ना? इसमें कितना लिखना है, मतलब आपको जो है 1 पेज, ठीक है? जैसे 1 पेज हो गया, 1 पेज, है ना? 1 पेज और अगला आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो अगला पेज में आप हाफ तक जा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप फुल कर सकते हैं। मतलब 1 पेज ही, मतलब आगे पीछे, ठीक है? आप इतना से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन समय आपका खा जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो। बहुत सारे बच्चे फँस जाते हैं, इसी डिटेल में पूरा लिख दिए हैं मधुबनी चित्रकला पे। अरे क्या लिखना है? वहाँ ताकत क्यों दिखाना है? आपको ताकत दिखाना है तो आप 38 नंबर का प्रश्न तो दिखाइए ना। जितना हो सके इस पे लिखिए ना, वो नंबर मिलेगा। ये 8 नंबर का बात है भैया, इस पे आप पूरा ताकत झोंक दिए हैं, तो आइए दिखाते हैं, है ना? मेरे स्टूडेंट के द्वारा जो ग्रुप में होते हैं, वो बच्चे जो लिखे हैं ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे इनका जो नाम है आकाश जी है और ये कॉपी है जो निशा जी का, है ना? तो दोनों को कॉपी आपको दिखाते हैं। अब इनको क्या नंबर मिला है? 80 नंबर, मतलब बहुत बेहतर, मेरे द्वारा दिया गया है ना?
तो मतलब देखिए इसका मतलब होता है जब बेस्ट यहाँ लिख दिया गया तो मतलब आप पास है, आपका स्पीड अच्छा है और स्पीड बरकरार भी है और आप बेहतर लिख भी रहे हैं, तो निस्संदेह आपका रिजल्ट हो जाएगा मेंस में, है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं आप, है ना, पहला का एक क्या पूछे, भारत शासन अधिनियम। यहाँ पे इन्होंने इंट्रो दिया, क्या दिया, इंट्रो दिया। उसके बाद यहाँ फीचर प्रावधान को लिखा इन्होंने, है ना। ये चेक कॉपी है, ध्यान रखिएगा, मैं जो चेक करता हूँ उसके बाद ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इंट्रो, ठीक है, इंट्रो के बाद क्या हुआ, प्रावधान को मेंशन किया। तो आपको प्रावधान याद होना चाहिए, कंटेंट दिमाग में रहेगा तो लिख दीजिएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कितना पेज हुआ, 2 पेज। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि ज्यादा नहीं, आपका एक पेज ये हो गया, ठीक है, इसमें इनको 6 नंबर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो है एक पेज और ये दूसरा पेज, है ना। तो कितना आप यहाँ से चाहते तो डायरेक्ट आप प्रावधान से स्टार्ट कर सकते थे, आप ये प्रावधान से ही डायरेक्ट फीचर से स्टार्ट कर सकते थे और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आप आधा पेज या एक पेज 1.5 पेज आप मतलब लिख सकते थे यहाँ पे, तो भी आपको जो है नंबर मिल जाता, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर मधुबनी चित्रकला है, यहाँ पे इसके बारे में जो नॉलेज है इनको इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है ना। तो इसके हिसाब से देखिए इनको नंबर दिया गया है कितना, 5 नंबर। मतलब आपको वहां पे संक्षिप्त टिप्पणियां करने के लिए बोल रहा है, ताकत नहीं कि पूरा उसके बारे में विस्तृत फिगर वगैरह बना करके समझा दे, पर टाइम में निकल जाएगा आपका 2-4 नंबर, 1 नंबर मान लीजिए बढ़ ही जाएगा, लेकिन आपका 38 नंबर का प्रश्न छूट जाएगा तो फिर काम खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा जो दिमाग है ना उसको टेक्निकल बनाइए, आपको सिविल सर्विस में आया है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, बिरसा मुंडा, है ना, आंदोलन, यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है, कारण को बताया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कारण को धार्मिक सामाजिक, है ना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा और काम खत्म किया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, है ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पेज, है ना, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। कितना नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ 5 नंबर दिया गया है ना। इसके बाद देखिएगा ई में, है ना, जबकि वो 7 नंबर का प्रश्न था, फिर 5 नंबर बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये भी देखिए 4 नंबर दिया गया है, अच्छा इन्होंने लिखा है, ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। तो इस हिसाब से इनको नंबर सही मिल गया 5 प्रश्न में, जो संक्षिप्त होता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न में, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये देखिए बड़ा प्रश्न में जो और में होता है, अब यहाँ समझिएगा क्या होता है और, मतलब आपको ये जो प्रश्न होता है इसमें या तो आप इसका चयन कीजिए और नहीं तो इसका चयन कीजिए। ये एक अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भैया चलो हमको इस पे हमको ज्यादा याद नहीं है तो हम इसको लिख देंगे, है ना। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। उसी प्रकार अगला में भी आपका ऑप्शन होता है और का, है ना। और क्या चाहिए, तो और भी चाप मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे या तो ये आपको नहीं अगर आ रहा है अच्छी तरीका से आप नहीं लिख सकते हैं तो इसको लिख दीजिए, ये नहीं लिख सकते तो इसको लिख दीजिए, है ना। तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसको लिखा। आइए देखते हैं ये यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ठीक है, योगदान और समाजवाद का सिद्धांत का वर्णन करने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे देखिए इंट्रो लिखा, है ना, इंट्रो लिखा शॉर्ट में, है ना, इंट्रो लिखा। फिर इनका समाजवादी विचार के बारे में इन्होंने बताया, है ना। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में बताया, है ना। जबकि ये जो इन्होंने लिखा है स्पीड में लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि टाइम 1 घंटा के अंदर लिखना होता है, सहज नहीं है, समझे। स्पीड अगर इनको ऐसे दे दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर लिखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये गति यहाँ पे गति दर्शा रहा है, गति में भी आप इतना बेहतर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा उपलब्धि है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने देखिए यहाँ पे जो डिमांड था उसको जल्दी से इन्होंने फिलफिल किया। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो डिमांड है ना, आपसे जो मांग कर रहा है ना, उसको वहां पे रखिए, है ना। आपसे अगर आलू मांग रहा है तो आप आलू ही दीजिए, है ना, साथ में बहुत सारा सब्जियां मत दे दीजिए वहां पे, है ना, टाइम निकल जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपसे डिमांड जो कर रहा है वो आपको रखना है। उसके बाद इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने चयन किया, ये हिंदू समुदाय में प्रमुख समाज धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न का चयन इन्होंने किया है। देखिए क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया सब कुछ अच्छी तरीका से, इंट्रो को बताया, है ना। उसके बाद इन्होंने सुधार जो हुआ उसके बारे में यहाँ पे, जैसे ब्रह्म समाज, है ना, यंग बंगाल आंदोलन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, है ना। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने प्रश्न 38 नंबर का है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए। मैं वीडियो के तहत आपको सब कुछ बताऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा कि इससे बेहतर जो वीडियो में बताऊंगा ना आपको, उससे कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके पास 38 नंबर का है, आपके पास मान लीजिए बहुत सारा एक बच्चा था, मेरा ही स्टूडेंट था, मेंस लिख रहा था, उसके पास समय निकल गया था और क्वेश्चन नहीं लिख पाया था। मैं उसे थोड़ा सा डांटा भी था कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तुम कर दिए। तुम्हारे पास अगर 15 मिनट है और 2 प्रश्न आपके पास बड़ा बचा हुआ है, 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो 15 मिनट में आपको जो है दोनों को लिखना है, मैनेज करना है। आप 7 मिनट और 8 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को जो है मैनेज, प्रश्न को छोड़ के आइएगा तो बेवकूफ बनिएगा, है ना, और आपका नंबर खत्म हो जाएगा। मतलब 38 नंबर छोड़ देना बहुत बड़ा जो है ना, उसका दुष्परिणाम आपके सामने निकल के आ जाएगा, फेल हो जाएगा। इन्होंने समय रहते बहुत अच्छा से सुधार के बारे में बताया। फिर इन्होंने डिफाइन किया सबको, देखिए यहाँ पे सबको डिफाइन किया, यंग बंगाल के बारे में बताया, ब्रह्म समाज के बारे में बताया, है ना। फिर से इन्होंने थियोसॉफिकल के बारे में बताया, है ना। इसके ऊपर इन्होंने जो है आर्य समाज के बारे में बताया, ठीक है। इस प्रकार रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया, है ना। और इसी प्रकार देखिए आप नीचे में प्रार्थना समाज के बारे में बताया, है ना।
और इसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार भारत में निष्कर्ष जो है ना, इस प्रकार या अतः जब आपको नजर आ रहा है ना, तो आप जब लिखते हैं तो इस प्रकार अतः लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, निष्कर्षतः लिखते हैं, जो भी निष्कर्ष का मतलब वही होता है। भारत में हिंदू, आप जब निष्कर्ष का स्टार्ट करते हैं तो बताइएगा, है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना। तो भारत में हिंदू समुदाय में सामाजिक धार्मिक सुधारों का आंदोलन सभी दिशाओं में बढ़ावा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में अहम भूमिका महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे जो प्रश्न का डिमांड कर रहा है, प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है, देखिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब मेंस लिखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। देखिए एक चीज समझिएगा कि आपको जब भी आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आपके पास समय को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना, और एक आपका ये ऐसे हो गया, है ना, निबंध, ठीक। मैं तो पहले पेपर 1 और पेपर 1 जो है कंप्लीट करवाता हूँ, फिर पेपर 2, ठीक है, उसके बाद जो है ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे में जैसा कि मैं आपको बताया कि ऐसे जो है ना, ऐसे जो है इसमें 1 मंथ लगेगा आपको, ठीक है। ये दोनों में 3 महीना लगेगा, मतलब मैं मार्च का लास्ट तक कंप्लीट करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा, मार्च के लास्ट तक किसी भी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। अभी जो है जीएस पेपर जो है 2 का पॉलिटी सेक्शन चल रहा है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स में प्रवेश करूंगा, है ना। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो आप लोग आजकल बच्चे जो चमक धमक में फंस जाते हैं, और चमक धमक में फंस करके और अपना एक कीमती समय और पैसा बर्बाद कर लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके लिए ये जो सेक्रेट ऑफ गोल का जो ग्रुप है वो सबसे बेहतर विकल्प है पूरे भारत में, ध्यान रख लीजिए। जितना मैं पर्सनली आप पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे एक बच्चा का ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आप पेमेंट करते हैं ना, ध्यान रख लीजिएगा, एक विश्वास लेके आप आते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी तरह से आपको पास करवाना मेरा कर्तव्य बनता है। और हर बच्चा को जो ध्यान रखिएगा अपना फैमिली मेंबर की तरह मैं देखता हूँ, समझता हूँ, और कोई समस्या से ग्रसित है, पैसा कमी है, तो उसका ही मैं हेल्प करता हूँ, उसका भी तरीका मेरे पास है। इसके लिए घबराना आपको नहीं है, नहीं तो बहुत सारे चमक धमक हैं आजकल। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई चलो किसी का एग्जाम बीपीएससी निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उसका कोई फैमिली मेंबर है, उसके कोचिंग खोल दिया, चला रहा है ना। तो ये सब चीज इस तरह से बचिएगा, है ना। किसी के पास समय नहीं, नाम पे मत जाइए, नाम पे ब्रांड पे बच्चे भाग रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में बच्चे घूम के जब मेरे पास आते हैं तो वो समझ में आता है कि भाई बच्चे यहाँ पे धोखा खा गए हैं, कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, फंस गया, है ना। तो आपको समझना चाहिए, है ना। मैं बार बार वीडियो को तहत नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, स्टूडेंट को देखना होता है, बहुत सारे कॉपी जो मुझे चेक करना होता है। जो बच्चे मेरे पास है ग्रुप में, उन बच्चों को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, समझाता हूँ, मुझे उनके रिजल्ट तो भाई मेरे पास आए हैं, विश्वास से आए हैं। देखिए दूसरा जो है आपका कॉपी, वो ये कॉपी जो है इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, है ना, कि इनका नंबर जो है इनका ज़्यादा आया और यहाँ नंबर कम आया, लेकिन 80 आया। अब देखिए ये जो है ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टूडेंट बहुत ही बेहतर हैं, और दोनों जब 80 या 82 आ रहा है, मतलब कि फिर आपको धरती पे कहीं रोकेगा, मेंस में बैठ जाइएगा तो निकाल लीजिएगा। हाँ, ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब कि नहीं रखना है। एवरेज जो है आपका स्पीड, गति जो है वो बेहतर रहेगा, स्पीड रहेगा, लगातार आप अभ्यासित रहिएगा तो धरती पे कहीं रोकेगा, आप निकाल लीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद दोस्तों।